देखिए, आज हम लोग सेफ सैटरडे पे बात करेंगे, यानी सुरक्षित शनिवार। और आज बच्चों हम लोगों का टॉपिक है लू। गर्मी का मौसम आ गया है, हर जगह लू चल रहा है, और इस लू से क्या क्या हो सकता है, लू होता क्या है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इन सभी चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे। ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब कुछ दिनों में आप लोगों का गर्मी का छुट्टी भी होने वाला है। गर्मी की छुट्टी में आप लोग आनंद लीजिए, घूमिए, लेकिन घूमते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि लू से अपने आप को बचाना चाहिए। अब लू से होता क्या है, लू, इस पे बात करते हैं। तो आज जो सुरक्षित शनिवार है उसका आज का विषय है लू। और आप देख रहे होंगे इस फोटो में हमने सूर्य का फोटो बनाया है, 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहे हैं, और थर्मामीटर है जिससे टेम्परेचर मापा जा रहा है। थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, यंत्र होता है, जिससे हम लोग तापमान को मापते हैं। जैसे बताते हैं ना कि आज का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, आज का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको मापते किससे है? थर्मामीटर। अब लू क्या होता है? तो जब बहुत ही तेज धूप चलेगा, जो बहुत ही ज्यादा गर्मी रहेगा, तो तेज धूप में हवा जो बहता है वो भी बहुत ही गर्म हवा रहता है। और उस गर्म हवा में अगर हम ज्यादा घूम लिए, गर्म हवा में अगर आप ज्यादा निकल गए या तेज धूप में चले गए, तो हम कहते हैं कि लू लग सकता है। तेज गर्म हवा, इसी को हीट स्ट्रोक भी बोलते हैं। तेज धूप भी रहेगा और हवा भी रहेगा, तो कैसा? एकदम गर्म हवा रहेगा। अब लू आने का मौसम आ गया है, अभी तो थोड़ा कम है, लेकिन जल्द ही लू अपने चरम सीमा पे होगा, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ेगा। तो लू का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा तेज धूप, बहुत ही ज्यादा गर्मी, बहुत गर्म हवा का बहना। अब अगर लू लग जाता है किसी को, तो क्या क्या समस्याएं होती हैं बताइएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्चा है, इसको तेज धूप लग गया। धूप लगने से आप देख सकते हैं कि बेचारा परेशान है ना? क्या क्या हो रहा है इसको जरा देखो। इसको सर दर्द हो रहा है, या उल्टी हो सकता है, या चक्कर जैसा हालत, धूप में आएंगे तेज चक्कर आने लगेगा, या फिर दिल तेज धड़कने लगेगा, धड़कन धड़कने लगेगा ज्यादा जोर से, या फिर जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा आदमी। ये सब लक्षण है क्या लगने का? क्या लगने का? लू लगने का। अगर लू लग गया तो ये सारा लक्षण देखने को मिलेगा। या फिर आप देखेंगे कि तेज धूप में कोई इंसान जा रहा है और जाते जाते बेहोश हो, तो आप समझ जाइए उसको क्या लग गया है? लू लग गया है। तो तेज धूप में जाने से ये सारा समस्याएं हो सकता है, और ये समस्या अगर हुआ तो समझ जाइए लू लग चुका है। यहाँ पे ये बच्चा हो सकता है कि लू का शिकार हो गया है। अब ये लू इसको क्यों लगा? क्योंकि ये बच्चा लू के मौसम में, गर्मी के मौसम में तेज धूप में गया था, तेज धूप में खेल रहा था, ये नहीं समझ रहा था सारा चीज जिससे बचा जा सके। तो अब हम सीखेंगे कि ये सारी परेशानियों से हम बचेंगे कैसे। लू आखिर कैसे हम लोगों को परेशान नहीं करेगा, गर्मी में कैसे बचेंगे हम। अब एक और बात, इस लू से किनको अधिक खतरा है? तो बेटा, जो छोटे बच्चे हैं इन लोगों को ज्यादा खतरा रहता है। या फिर ऐसा नहीं है कि लू सबको छोड़ सकता है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटा बच्चा है तो उसको लू लगेगा और बड़े लोगों को नहीं लगेगा। लू सबको लगता है, लेकिन क्योंकि छोटे बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं, अपना बात नहीं समझ पाते हैं ठीक से, इसलिए इन लोगों को लू लगने का खतरा ज्यादा रहता है। तो छोटे बच्चे को ज्यादा खतरा है। उसके अलावा जितने भी बड़े लोग हैं, अगर वो भी धूप में निकलते हैं बिना ध्यान रखे हुए अपना, तो उनको भी लू लगने का खतरा है। अब जरा समझिए लू से हम बचेंगे कैसे, क्या क्या ऐसा करेंगे जिससे हम लू से बच सकते हैं। तो पहला, पर्याप्त पानी पिए। अब गर्मी तो पड़ेगा, गर्मी का हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इसी में अपने आप को बचाना भी है। तो इसमें बचाने के लिए खूब पानी पीना है। इसीलिए हम कई दिनों से सभी को कह रहे हैं कि अपना अपना बोतल लाइए, बोतल में पानी भर के लाइए, हो सके तो उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए, और तब वो जो पानी बन जाए उस पानी को पीजिए। ये बहुत ही फायदा करेगा। तो पानी हमेशा थोड़ा बहुत पीते रहना, पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए, यानी हर आधे घंटे पे बोतल में से पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पीते रहना। दूसरा, धूप से बचना है। जैसे ही गर्मी छुट्टी होगी, ज्यादातर बच्चे खेलने चले जाते हैं ना, सब सुबह सुबह निकलेंगे, खेलने चले जाएंगे। खेलिए, खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन तेज धूप में नहीं खेलना है। ज्यादा धूप रहे
तो आप खेलने नहीं जाएंगे बाहर। आप सुबह के समय, बहुत सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब बहुत कम धूप रहता है उस समय खेल लीजिए, या शाम में जब धूप खत्म हो जाए तब खेल लीजिए। तेज धूप में आपको खेल नहीं जाना, पर्याप्त पानी पीना है और धूप से बचना है, धूप में नहीं जाना है बिना मतलब के। अब बहुत जरूरी हो तो आप कुछ ख्याल रख के जाए, पानी का बोतल साथ में रखें, सर पे या तो छाता रखें या गमछा रख लें, कोई कपड़ा रख लें, और हल्का कपड़ा पहने। कभी भी मोटा कपड़ा नहीं पहनेंगे, हल्का कपड़ा पहनने की कोशिश करेंगे, और काला कपड़ा भी नहीं पहनेंगे। आपको पता है जो काला कपड़ा होता है, वो बच्चा काला कपड़ा पहन लिया। काला कपड़ा जो होता है वो सूरज के रोशनी में से गर्मी को अवशोषित करता है। अगर काला कपड़ा पहनिएगा तो ज्यादा गर्मी लगेगा, इसीलिए गर्मी के मौसम में कोशिश करना है, जब आप खेलने का मौसम हो गर्मी छुट्टी में, तो आप हल्का कपड़ा पहनिए, तो हल्का हो और ऊपर से उजला हो तो ज्यादा अच्छा है, उजला के जैसा ही, काला ना हो। आगे हल्का और ढीला कपड़ा पहनना है आपको। और लास्ट में अगर आप थोड़ा बहुत खेल भी रहे हैं घर के आसपास ही, तो पेड़ होगा, पेड़ हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। पेड़ के छाए में रहिए और पेड़ के छाए में रहकर आप लू से बच सकते हैं। तो सभी को समझ में आया, लू खतरनाक है ना जी? लू से बचाव करिएगा जी, तेज धूप में जाइएगा